प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। आइए आज के वचन की ओर बढ़ते हैं। आज का वचन है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और 28 पद। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही होगा। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। यहाँ पर एक स्त्री के बारे में प्रभु यीशु मसीह बात करता है। परमेश्वर ऐसे एक स्त्री के बारे में बताता है जिसकी बेटी दुष्टात्मा से पीड़ित थी। और आप सोच सकते हैं, जिसकी एक बेटी हो, जिसका या फिर कोई बच्चा हो और वो परेशान हो, तो किसी माँ या बाप पर क्या बुरा प्रभाव पड़ता है। हालेलुया। तो परमेश्वर ऐसे ही एक व्यक्ति के विषय में बात कर रहा है, ऐसी ही एक परेशान माँ के विषय में बात कर रहा है। और वो माँ इतनी परेशान थी कि खुदा को पाने के लिए वो हर एक बात करना चाह रही थी। आप जैसे इसको पूरा ऊपर से पढ़ेंगे, मत्ती उसके 15 अध्याय और 21 वचन से लेकर के 28 वचन तक आप इस वचन को सुनने के बाद पूरा पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये जो माँ थी, इसने क्या क्या ताड़नाएं, क्या क्या पीड़ा सही, लेकिन फिर भी उसे खुदा पर विश्वास था कि परमेश्वर उसकी बातों को जरूर सुनेगा। हालेलुया। चेलों ने उसको रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। वो हर एक बात पर अड़ी रही और उसका जो विश्वास था वो इतना मजबूत था, उसे इस बात पर विश्वास था कि लोग चाहे उसको कितना भी नीचा दिखाएं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसकी बातों को जरूर सुनेगा। उसे पूरा विश्वास था कि यीशु मसीह उसकी मदद जरूर करेंगे। लेकिन आज के समय में आप देख सकते हैं, आप भवन में जाते होंगे, आप परमेश्वर की दुआ प्रार्थना में समय बिताते होंगे और आसपास के लोग आपको आज रोकते होंगे, आपको टोकते होंगे कि क्यों वहां जा रही है, क्यों उस दुआ प्रार्थना में जा रही है, वहां जाकर तेरे को क्या मिला, ऐसा बोलते होंगे। हालेलुया। लेकिन खुदा ने इस माँ को भी इसी प्रकार से देखा होगा। लोग इसको रोक रहे थे कि तू क्यों उसको परेशान करने के लिए वहां जाती है, वहां जाकर कुछ नहीं होगा, ऐसा बहुत इसको बोला होगा और बहुत बहुत तरीके की बाधा इसके जीवन में आई होंगी। लेकिन इसका विश्वास था कि यीशु मसीह मुझसे ऐसी बातें नहीं करेगा, यीशु मसीह मेरी मदद जरूर करेगा, यीशु मसीह किसी का भी तिरस्कार नहीं करता। इसको इस बात पर विश्वास होगा, तभी ये हर एक बात को सहन करते हुए उस परमेश्वर के पास पहुंचने की कोशिश कर रही थी। लेकिन खुदा का वचन बताता है कि ये एक कनानी जाति की स्त्री थी, जिसको अगर आप पुराने नियम में देखोगे तो कनानी लोगों को परमेश्वर का वचन सुनने की या फिर उसकी बातें मानने की जरूरत नहीं होती थी। लेकिन फिर भी इसको यीशु मसीह पर विश्वास था और ये विश्वास में बढ़ते हुए उस खुदा के पास तक पहुंचना चाह रही थी। इसको खुदा तक पहुंचने के लिए बहुत सी समस्याएं आई होंगी, बहुत सी मुसीबतें इसके जीवन में आई होगी, लेकिन इसे पता था कि अगर मैं उस यीशु के पास तक पहुंच गई, उसको अपने दिल का हाल मैंने बता दिया, सुना दिया, तो यीशु मेरी मदद जरूर करेगा। ये स्त्री सारी समस्याओं को सहन करती हुई उस खुदा में विश्वास को बढ़ाते हुए उस परमेश्वर के पास पहुंचना चाहती थी। उसे विश्वास था कि अगर मैं उस परमेश्वर के पास तक पहुंच गई तो वो जरूर मेरी प्रार्थना का उत्तर देगा। आज इसी प्रकार हमें भी हर एक विश्वासी को अपने विश्वास को इतना बढ़ाना है कि चाहे हमारे जीवन में कितनी भी समस्याएं आ जाए, कितनी भी रुकावटें आ जाए, हमें उस यीशु से अपने विश्वास को कमजोर नहीं होने देना है। हमें अपने विश्वास को इतनी मजबूताई के साथ इस जीवन को लेकर के चलना है कि हम उस यीशु तक बस एक बार पहुंच जाएं। अगर आप उस यीशु मसीह तक एक बार पहुंच गए, उसकी आत्मा से आप एक बार मिल लिए, तो खुदा के द्वारा हर एक समस्या का समाधान आपके जीवन से हो सकता है। जिस प्रकार आप देख सकते हैं इस वचन में ये माँ उस यीशु मसीह तक पहुंची और यीशु मसीह ने उस माँ को उत्तर दिया कि हे स्त्री, तेरा विश्वास बहुत बड़ा है। तो आज आपको भी इसी तरीके से अपने विश्वास को बढ़ाना है कि यीशु मसीह देखे और कहे कि हाँ, इस बेटे का विश्वास इतना बड़ा है, ये बेटी इतने विश्वास में बड़ी है। और परमेश्वर इस बात को कहने के लिए मजबूर हो जाए कि तू जैसा चाहती है या तू
जैसा चाहता है वैसा तेरे विश्वास के अनुसार हो जाए। हालेलुया। अगर आपका विश्वास छोटा होगा तो आपके साथ छोटे ही काम होंगे, लेकिन इस वचन में आप देख सकते हैं परमेश्वर खुद गवाही देता है, यीशु मसीह खुद गवाही देता है कि तेरा विश्वास बड़ा है। इसका विश्वास बड़ा था, इसीलिए इसके विश्वास के कारण इसकी बेटी चंगी हुई। और खुदा का वचन झूठा नहीं है, ये बात सच्ची है, तभी यहां पर बताई गई है। और इस स्त्री का परमेश्वर ने हर एक बात में इसीलिए जिक्र किया क्योंकि इसका विश्वास बड़ा था। ये कनानी जाति की होते हुए भी इसने यीशु मसीह पर विश्वास किया। यीशु मसीह के चमत्कार इसने सुने होंगे, यीशु मसीह के बारे में इसने सुना होगा, तभी तो इसने विश्वास को किया ना। तो आज आप भवन में जाते हैं, परमेश्वर की आराधना स्तुति में, परमेश्वर के वचनों में आप समय बिताते हैं, तो उन वचनों को सुनिए और अपने विश्वास को बढ़ाइए। क्योंकि अगर आपका विश्वास छोटा होगा तो खुदा का कार्य आपके जीवन में नहीं हो सकता, क्योंकि विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना होना है। हालेलुया। अपने विश्वास को इतना बढ़ाइए कि खुदा खुश होकर के आपके बारे में बोले कि जा, तेरे विश्वास इतना बड़ा है और तेरे विश्वास के कारण तेरे जीवन में ऐसे ऐसे चमत्कार होंगे और ऐसी ऐसी बातें होंगी। हालेलुया। अगर कोई व्यक्ति बीमारी में पड़ा है तो उसको विश्वास करना चाहिए कि खुदा के द्वारा आप चंगाई को पा सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में बढ़ते हुए अपने विश्वास को बढ़ाते जाएं और उस खुदा से आशीष को पाते जाएं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीषित करे। आमीन।